उत्तर प्रदेश प्रयागराज जनपद में चुनावी बिगुल बज चुका है। वार्ड नंबर 92 से बक्सी बाजार से निर्दलीय उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह है कुल्हाड़ी, मोहम्मद रोशन अंसारी जी हैं। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं और अपनी बात को रख रहा हूं। यहां की जो भी मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। आइए इन्हीं से जानते हैं कि अगर आप यहां से चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। प्रयागराज में नगर निगम का चुनाव बिगुल बज चुका है। यहाँ से वार्ड नंबर 92 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं बक्सी बाजार से मोहम्मद रोशन अंसारी जी। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ। यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएँ हों उनको मैं दूर करने का काम करूँगा। आइए जानते हैं कि अगर आप यहाँ से चुनकर आएंगे किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। सर, वार्ड नंबर 92 में अभी मैं टहल रहा था तो तमाम लोगों से हमने बात किया। कहे भैया डेंगू का कहर हमारे यहाँ चरम पे था, समुचित वार्डों में फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं होता। हम नहीं जानना चाहते हैं वार्ड नंबर 92 से बक्सी बाजार से आप अगर चुनकर आते हैं तो समय समय पर फॉगिंग की व्यवस्था होगी। अगर क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया तो मैं उनके विश्वास को खरा उतारने की पूरी कोशिश करूँगा जी। और मैं अपने क्षेत्र के अंदर, आप अभी जब आए हैं तो रोड देख रहे हैं कैसी बनी हुई है जी। यहाँ से जो वर्तमान पार्षद हैं और जो उससे पहले 20 साल रहे हैं, जनता ने उनको मौका दिया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ दगाबाजी किया और फिर अपना मुँह उठा कर चले आए हैं। मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी काम करने वाला प्रत्याशी है अगर मेरे काम से संतुष्ट है तो मुझे एक मौका जरूर दे। सर, हमें सीधी बात आपसे कर रहे हैं, जो आपके यहाँ दवा नहीं छिड़का हुआ डेंगू के समय में, अगर आप चुनकर आते हैं तो समय समय पे दवा का छिड़काव मैं समय समय पे दवा छिड़काव कराने का काम करूँगा जी, और अपने क्षेत्र को साफ सफाई रखूँगा। वार्ड में आप बता रहे थे अभी बातचीत के दरमियान कि मैं निःशुल्क शिविर कैंप लगवाने की बात कर रहे थे आप जी, क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपके, क्या करेंगे इसमें? अगर मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे चुनने का काम किया जी तो मैं अपने क्षेत्र के अंदर हर एक महीने के अंदर जी शिविर लगाऊंगा। निःशुल्क शिविर कैंप इसमें लगवाने का निःशुल्क शिविर लगेगा और सबका इलाज होगा और जैसे- समय से मैं लोगों की मदद करता रहूँगा। जैसे आई संबंधित हार्ट संबंधित लोगों को दिक्कतें आ जाती है, ये चाहे वाहन नहीं खर्च कर पाते हैं, हाँ, तो उसके लिए आप निःशुल्क शिविर सीजन कैंप के लगवाने हिसाब से जो भी बीमारियां होंगी मैं उसका शिविर लगवाऊंगा। शिविर कैंप लगवा के मुफ्त में दवा। मुफ्त इलाज कराऊंगा उनका, मुझसे जितना बच सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। अभी जब मैं वार्ड नंबर 92 में टहल रहा था तो हमने तमाम जगहों पे देखा टूटी फूटी सड़कें हैं, बजबजाती हुई नालियां हैं, जल निकासी का कोई प्रबंधन है नहीं, तमाम अव्यवस्थाएं मोहल्लों में दिखी। तो इन सब कार्यों को किस तरह से आप करें? मैं अपने वार्ड को एक अच्छा वार्ड बनाने की कोशिश करूंगा। जी बॉम्बे जैसे जगह पे आप जाएंगे जिस तरह से रोडें वहाँ पे है, जी, मैं अपने वार्ड को बम्बई की तरह रोड बनाऊंगा। सीसी रोड सीसी इंटरलॉकिंग रोड इंटरलॉकिंग का काम करूंगा, जल निकासी के लिए जल निकासी का नाली बनवाऊंगा जी। और जनता से जुड़े जितनी भी समस्या है उनको मैं हल करने की पूरी कोशिश करूँगा। साफ सफाई के लिए आप अभी बता रहे थे कि मैं बकेट रखवाने का काम करूँगा, हाँ। जिससे लोग गीला कचरा हाँ। सूखा कचरा अपने घरों से निकाल के बकेट में रखें। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मैं हर घर के पीछे 2 बाल्टी रखवाने का काम करूँगा, एक में गीला एक में सूखा कूड़ा, जी, जिससे कि हमारा वार्ड स्वच्छ रहेगा और जिससे कि बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था समय समय पे होगी। जी, सफाई कर्मचारियों द्वारा झाड़ू लगेगा। सफाई कर्मचारियों द्वारा झाड़ू लगेगा। अगर सफाई कर्मचारी की कमी रहेगी तो मैं खुद झाड़ू लगाने का काम करूँगा। सिर्फ TDS पे होने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। लोगों ने बताया कि पाइपलाइनें सब जर्जर हो चुकी हैं, शुद्ध पेयजल न मिलने के कारण से लोग आंतसोत की चपेट में जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ वार्ड नंबर 92 से बक्सी बाजार से अगर आप चुन के आएंगे तो इन सब कार्यों को किस तरह देखेंगे? हमारे यहाँ पे ये समस्या बहुत ही पेचीदा समस्या है। जी। इस गंदे पानी के पीने से काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जी, इसके लिए मैं बोर्ड की पहली बैठक में इसकी आवाज़ उठा करके जो है इस बात को रखूँगा और अपने वार्ड के अंदर बड़ी वाली टंकी 500 लीटर की जो टंकी होती है उसको अपने पूरे समुचित वार्ड में रखवाने का काम करूँगा और ARO की व्यवस्था कराऊँगा।
मतलब 500, 1000, 2000 लीटर की पानी की टंकी पानी लगवा टंकी के लगवाएंगे, उसमें आरओ लगवाने का काम उसमें करेंगे। आरओ लगाने का काम करें ताकि समुचित वार्डों में, समुचित वार्ड में, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। जिससे मेरे वार्ड के लोग स्वच्छ रहें, साफ रहें और बीमारियों से दूर रहें। सर डूडा के अंतर्गत आवास आता है, नित्य गरीब लोगों के लिए है, 2,50,000 गवर्नमेंट देती है, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके कथनी और करनी में कोई अंतर तो नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त भयमुक्त आपने नारा रख दे रखा है, तो 2,50,000 जो आवास का आता है तो 2,50,000 दिलवाने का काम करेंगे, उसमें भ्रष्टाचार होगा? सर देखिए, मैं आपको सामने पैदल प्रत्याशी हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ जी। मुझे ना पैसे की ज़रूरत है ना धन की ज़रूरत। मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ और मैं अगर यहाँ से पार्षद चुन के जाता हूँ, मेरे क्षेत्र के जो गरीब भाई हमारे हैं उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। हमको किसी प्रकार जो की पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने उनको का आवास दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा? 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा। न खाएंगे न खाने देंगे? ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। तो जो 2,50,000 होता है वो 2,50,000 दिलवाने का काम 2,50,000 पूरा पैसा मिलेगा उनको। सर तमाम जगहों पे क्योंकि मार्केट पॉइंट है ये आपका, आपके यहाँ महिलाएं भी आती हैं, रूरल अर्बन एरिया से भी आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं, आपके वार्ड में भी महिलाओं तमाम लोगों को दिक्कत हो जाती है। सामुदायिक शौचालय, पिंक शौचालय और निश शौचालय की भी आवश्यकता है आपके वार्ड में। इन सब कार्यों को किस तरह से? मैं उसके लिए अपने वार्ड में सुलभ शौचालय बनाने का काम करूँगा जी, जिसके अंतर्गत हमारे कहीं से भी महिलाएं आती हैं बाजार में या किसी तरह से, तो वो सुलभ शौचालय जा सकती है, उसका निःशुल्क रहेगा, उसको पैसा नहीं लगेगा। सामुदायिक शौचालय, पिंक शौचालय और निश शौचालय। हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ जी। मुझे ना पैसे की ज़रूरत है ना धन की ज़रूरत। मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ और मैं अगर यहाँ से पार्षद चुन के जाता हूँ, मेरे क्षेत्र के जो गरीब भाई हमारे हैं उनको आवास दिलाने का काम करेंगे। हमको किसी प्रकार जो की पात्र लाभार्थी होंगे उनको आवास दिलवाने उनको का आवास दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा? 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा। न खाएंगे न खाने देंगे? ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। तो जो 2,50,000 होता है वो 2,50,000 दिलवाने का काम करेंगे। 2,50,000 पूरा पैसा मिलेगा उनको। सर तमाम जगहों पे क्योंकि मार्केट पॉइंट है ये आपका, आपके यहाँ महिलाएं भी आती हैं, रूरल अर्बन एरिया से भी आते हैं, दूर दराज से भी लोग आते हैं, आपके वार्ड में भी महिलाओं तमाम लोगों को दिक्कत हो जाती है। सामुदायिक शौचालय, पिंक शौचालय और निश शौचालय की भी आवश्यकता है आपके वार्ड में। इन सब कार्यों को किस तरह से? मैं उसके लिए अपने वार्ड में सुलभ शौचालय बनाने का काम करूँगा जी, जिसके अंतर्गत हमारे कहीं से भी महिलाएं आती हैं बाजार में या किसी तरह से, तो वो सुलभ शौचालय जा सकती है, उसका निःशुल्क रहेगा, उसको पैसा नहीं लगेगा। सामुदायिक शौचालय, पिंक शौचालय और निश शौचालय बनवाने का काम करेंगे? जी बिल्कुल। सर अभी मैं टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ भैया हाउस टैक्स और जलकर टैक्स संबंधित बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा उछाल के लिया जाता है। अगर आप चुन के आएंगे तो क्या बोर्ड की बैठक में इस बात को उठाने का काम करेंगे कि कम किया जाए जलकर टैक्स, हाउस टैक्स? हाँ, ये भी आप बहुत सी समस्या बताएं आपने जी। ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं अगर चुन के यहाँ से जाता हूँ, बोर्ड की पहली बैठक में मैं इस बात को उठाऊँगा कि जिससे सरकार का भी फायदा हो और गरीबों का टैक्स कम किया जाए, और यहाँ के क्षेत्र की जनता के लोगों का टैक्स कम होगा तो उनके ऊपर बोझ कम होगा और सरकार का भी उसमें भला होगा। सर प्रकाश उत्सव को लेके क्या आपकी स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क, स्ट्रीट लाइट, ये सब के लिए आपका क्या उद्देश्य है? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला जी, अंधेरे में न रहे, अंधेरे में न रहे। तो लाइट लगवाने का काम करेंगे? लाइट लगवाने हाई का मास्क, स्ट्रीट लाइट, इस तरह पूरी का? पूरी व्यवस्था होगी। सर आखिर में अपने सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपना मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबको मौका दिया है, एक मौका मुझे भी दे करके देखें। आने वाले 4 मई को जो चुनाव होने जा रहा है तो आपका चुनाव निशान कुल्हाड़ी है, तो क्या अपील कर रहे हैं कि कुल्हाड़ी को कौन लगा के भारी मतों से आप जीते चुनाव? कुल्हाड़ी आप भरोसा रख के जाइए, दोबारा आप इंटरव्यू लेने आएंगे, जी। कुल्हाड़ी ही जीतेगी और मैं आपको दोबारा इंटरव्यू दूंगा। कुल्हाड़ी जीत रही है, पूरे दम के साथ कर जी रहे हैं। जी। जनता जनार्दन से क्या अपील कर रहे हैं सर? जनता से हम अपील करेंगे कि हाथ जोड़ के अपील करेंगे उनसे कि वो हमें एक मौका दें। सबको दिया उन्होंने, एक मौका मुझे भी दे करके देखते हैं। अगर मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा नहीं उतरता तो 6 महीने का अंदर इस्तीफा देने का काम करूँगा। ये थे मोहम्मद रोशन अंसारी जी, जिन्होंने अपनी बात को बहुत बेबाकी तौर पे रखा। इन्होंने कहा कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो जो भी यहाँ की जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूँगा। नेता नहीं बेटा चुने, मैं एक जनसेवक के रूप में यहाँ निरंतर काम करता रहूँगा। अगर सफाई कर्मचारी आपका तो ये भी कहना है कि सफाई कर्मचारी नहीं करेगा तो मैं खुद ही झाड़ू लगा करने के लिए तैयार हूँ।
तो ऐसे विचारधारा के व्यक्ति को अगर आप चुन कर लाते हैं तो आपके वार्ड का काफ़ी अच्छा खासा भला होगा। आपका ये कहना है। यूपी न्यूज़ से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।